नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में दलित एवं अल्पसंख्यक सेना के जिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की ओर से की गई प्रेस मीट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वित्त मंत्री सीतारमण से की मुलाकात, राज्य में नाबार्ड ऋण बढ़ाने का किया आग्रह। तेलंगाना के वारंगल में एसबीआई की वारंगल ब्रांच से 13.61 करोड़ का सोना लूटा गया। सबूत मिटाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड ले गए लुटेरे। नतीजों से पहले ही एमवीए में दरार, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पेश को लेकर भीड़ गए नाना पटोले और संजय राउत। महाराष्ट्र इलेक्शन 2024 नतीजे से पहले ही एनसीपी शरद पवार के प्रत्याशी ने निकाला विजय जुलूस। चेन्नई की कंपनी ने 1000 कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, कर्मचारी हुए खुश। अब समाचार विस्तार से। 20 नवंबर 2024 को बीदर नगर के अंबेडकर वृत्त आईबी में दलित एवं अल्पसंख्यक सेना के जिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की प्रेस मीट आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एजे खान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए एजे खान ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश के संविधान के जरिए सभी को समानता का अधिकार दिया है, लेकिन संविधान लागू करने की जगह पर बैठी कुछ राजनीतिक दलों की सरकारें संविधान को सही ढंग से लागू नहीं कर रही है। एजे खान ने कहा कि निर्दोष गरीबों, शोषितों, बहुसंख्यक जनता का वोट पाकर सत्ता में आने वाली है। सरकारें दलितों और अल्पसंख्यकों को, गरीबों, अन्याय और अत्याचार के शिकार लोगों के लिए खड़ी नहीं हुई। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को यहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उनसे किसानों के हित में वर्ष 2024-25 के लिए अल्पावधि कृषि ऋण की सीमा बढ़ाने के लिए नाबार्ड और आरबीआई को निर्देश देने का अनुरोध किया। वर्ष 2023-24 के लिए नाबार्ड ने 5,600 करोड़ रुपए की एसएओ रियायती सीमा को मंजूरी दी थी। वर्ष 2024-25 की बात करें तो 9,162 करोड़ रुपए की लागू सीमा के मुकाबले नाबार्ड ने केवल 2,340 करोड़ रुपए की एसओ सीमा स्वीकृत की है, जो कि 58% है। कर्नाटक में बहुत अच्छी मानसून बारिश हुई है और किसान मांग कर रहे हैं कि उनके कृषि सहयोग के लिए एसओ ऋण का वितरण बढ़ाया जाए। कर्नाटक के लिए एसओ ऋण सीमा को मंजूरी देने में भारी कटौती से इसमें भारी कमी आएगी। ये घटना कर्नाटक के बागलकोट के इलकल कस्बे में सामने आई है, जहां हेयर ड्रायर में हुए धमाके से पूर्व सैनिक की पत्नी न सिर्फ गंभीर रूप से घायल हो गई, बल्कि इस धमाके में उनके दोनों हाथ भी कट गए। पीड़ित महिला की पहचान बसम्मा यरनाल के रूप में की गई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि जिस हेयर ड्रायर में ये धमाका हुआ है, उसे कुछ दिन पहले ही डिलीवर किया गया था। ये एक निजी कोरियर कंपनी के द्वारा डिलीवर किया गया था। इस कंपनी के पार्सल पर शशिकला का नाम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। जब कुरियर सेवा ने उनके संपर्क किया तो शशिकला शहर से बाहर थी। ऐसे में शशिकला ने बसम्मा से कहा था कि वह पार्सल ले ले और उसे खोलकर चेक भी कर ले। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। अभी तक की जांच में पता चला है कि यह हेयर ड्रायर विशाखापट्टनम में बनाया गया था और इसे बागलकोट से भेजा गया था। पुलिस इस पूरे मामले के अलग अलग एंगल से भी जांच कर रही है। तेलंगाना के वारंगल जिले के रामपर्थी में सोमवार की आधी रात को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के ब्रांच में हुई डकैती ने पुलिस को हैरान कर दिया। लुटेरों ने लगभग 19 किलो सोने के आभूषण लूट कर ले गए। इसकी कीमत 13.61 करोड़ रुपए बताई गई है। आभूषण लूटने के अलावा लुटेरे वीडियो रिकॉर्ड भी अपने साथ ले गए, जिससे कि पुलिस को कोई सबूत न मिले। तेलंगाना में इस डकैती को अब तक की सबसे बड़ी डकैती के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस ने कई टीमों को बैंक के आसपास के इलाकों की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच के लिए भेज दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि लुटेरों ने ब्रांच के अंदर जाने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया था। ब्रांच को लूटने का तरीका 2022 में निजामाबाद जिले के मेंढोर मंडल के बुस्सापुर गांव में हुई बैंक डकैती के सामान थी। इस डकैती में लुटेरों के एक संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह के शामिल होने की ओर इशारा करता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीते दिन बुधवार 20 नवंबर को वोटिंग खत्म हुई। इसके एक दिन बाद ही राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया। हालांकि महाविकास आघाड़ी एमवीए राज्य में सरकार बनने का दावा कर रही है, लेकिन नतीजों से पहले ही एमवीए में दरार पड़ने के संकेत भी मिल रहे हैं।
दरअसल वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कहा, कांग्रेस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार बनेगी। इस बयान को संजय राउत ने तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा और कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम मिल बैठकर तय करेंगे कि क्या नाना पटोले ने यह कहा है और क्या नाना पटोले के पास कांग्रेस की कमान है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग की गई, जिसके नतीजे शनिवार को आने वाले हैं। एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं दूसरी ओर एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक प्रत्याशी ने रिजल्ट से पहले ही विजय जुलूस निकाल लिया है। इतना ही नहीं, उनकी जीत को लेकर समर्थकों ने पोस्टर भी लगा दिए हैं। दरअसल यह पूरा मामला पुणे की खड़गवासला विधानसभा सीट का है। यहां से एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार सचिन डोडके ने नतीजों से पहले ही अपनी खुशी जाहिर कर दी और विजय जुलूस निकाला। समर्थकों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा और सचिन डोडके को कंधे पर बिठा लिया गया। इसके साथ ही बैंड बाजों के साथ जुलूस निकाला गया। खड़गवासला विधानसभा सीट पर सचिन डोडके का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी भीमराव तापकर और एमएनएस कैंडिडेट मयूरेश वांझले से है। इससे पहले 2019 के चुनाव में सचिन डोडके इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे और महज 2500 वोटों से हार गए थे। हालांकि अभी नतीजों को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी सचिन डोडके ने पहले ही विजय जुलूस निकाल लिया है। पावर स्टार पवन कल्याण पिछले कुछ समय से राजनीति में व्यस्त रहे हैं। उनका मानना था कि राजनीति में व्यस्त होने के कारण फिल्मों पर एक प्रकार से पूर्ण विराम लग गया है। हालांकि हाल ही में बंद हुई उनकी फिल्मों की शूटिंग को फिर से शुरू कर दिया गया है। पवन कल्याण के प्रशंसक इस बात को लेकर खुश हैं कि राजनीति के साथ साथ फिल्मों की शूटिंग भी जारी रखी जा सकती है। पवन कल्याण इस समय अपनी फिल्म हरिहर वीर मल्लू की शूटिंग में व्यस्त है। इसके बाद वह अपनी आगामी फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू करेंगे। हरिहर वीर मल्लू की तुलना में उनके प्रशंसक ओजी फिल्म के अपडेट का और अधिक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओजी पावर स्टार की एक प्रमुख फिल्म है
जिसे साहो के निर्देशक सुजीत महत्वाकांक्षी तरीके से बना रहे हैं। ओजी एक शक्तिशाली गैंगस्टर एक्शन फिल्म है जिसे डीवीवी दाने या अखिल भारतीय फिल्म के रूप में प्रोड्यूसर कर रहे हैं। फिल्म में पवन कल्याण के साथ प्रियंका अरुल मोहन नायिका भी भूमिका निभा रही है, जबकि इमरान हाशमी खलनायक के रूप में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग अब अपने अंतिम चरण में है और इसके पहले गाने के रिलीज की तैयारी की जा रही है। कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को बड़े बड़े तोहफे दिए जाने की कई खबरें आपने सुनी होंगी। आज हम आपको एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने 1000 कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। चेन्नई के एक फर्म ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए अपने 1000 कर्मचारियों को स्पेन के एक हफ्ते की यात्रा पर भेजा है। इन 1000 कर्मचारियों को घूमने फिरने का खर्चा कंपनी खुद बर्दाश्त करेगी। कंपनी ने कर्मचारियों को यह तोहफा प्रॉफिट शेयर वोन्जा के तहत दिया है। इससे पहले पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को ऑस्ट्रेलिया की यात्रा का तोहफा दिया था। इस प्रोग्राम का मकसद कंपनी की कामयाबी में योगदान देने वाले कर्मचारियों को पहचान कर उन्हें इनाम देना है। कंपनी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह यात्रा उन लोगों की कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत मिला है। इनमें कर्मचारियों ने कंपनी की तरक्की और विरासत में योगदान दिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा, यह कार्यक्रम उन लोगों के समर्पण, प्रतिबद्धता और सहयोग को दर्शाने के लिए दिया गया है जिन्होंने कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के सेल्स टारगेट को हासिल करने में अहम किरदार निभाया। कंपनी का मानना है कि इस तरह की पहले से एक ऐसा कार्यस्थल बनाने में मदद मिलती है जहां कर्मचारी अपनी कोशिशों के लिए सराहे जाने का तजुर्बा करते हैं। हरियाणा के मेवात की पहलवान बेटी आलिया खान ने राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा की ओर से खेलते हुए स्वर्ण पदक जीता है। बुधवार को गांव लौटने पर ग्रामीणों ने जुलूस रैली निकालकर उनका भव्य स्वागत किया। गांव जफराबाद में आयोजित कार्यक्रम में पहलवान आलिया ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में उन्होंने एशियाई स्पोर्ट्स अकादमी हिसार उमरा की ओर से अंडर 14 की 40 किलोग्राम वर्ग की कुश्ती स्पर्धा में भाग लिया था। सोमवार को अपनी स्पर्धा में उन्होंने उत्तर प्रदेश के पहलवान को पछाड़कर स्वर्ण पदक हासिल किया। स्वर्ण पदक जीतने पर खुशी जताते हुए आलिया ने कहा कि पहलवानी की प्रेरणा उन्हें उनके पिता शौकत से मिली थी, जो खुद एक पहलवान है। उन्होंने जीत का श्रेय अकादमी कोच को दिया। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। भाजपा सांसद समित पात्रा ने कहा कि आज सुबह से हम मीडिया में एक कंपनी से जुड़ा मुद्दा देख रहे हैं। उस कंपनी के खिलाफ अमेरिका में एक मामला है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि जहां तक कंपनी और उसके खिलाफ मामले का सवाल है, कंपनी खुद ही बयान जारी कर अपना बचाव करेगी, कानून अपना काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों पर अपना जवाब दिया है। पात्र ने कहा कि भारत और देश के लिए काम करने वाले संस्थानों पर हमला करना राहुल गांधी की सामान्य रणनीति है। उन्होंने राफेल मुद्दे को भी इसी तरह उठाया था। राहुल भले ही प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनकी विश्वसनीयता इतनी ज्यादा है कि हाल ही में विदेश में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि भारत को कार सेंसर निर्माण के लिए आयात पर निर्भर रहने की बजाय इसे देश में ही विकसित करने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने बेंगलुरु प्रौद्योगिकी सम्मेलन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा पर आयोजित सत्र में किफायती उत्पादन और घरेलू विनिर्माण की आवश्यकता पर बात की। इस दौरान कर्नाटक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति का मसौदा भी जारी किया गया। सोमनाथ ने बताया कि भारत रॉकेट सेंसर के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन कार सेंसर की उत्पादन लागत अधिक होने के कारण देश में इसका निर्माण मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि यदि उत्पादन लागत कम हो और विनिर्माण का स्तर बढ़ाया जाए
तो यह समस्या हल हो सकती है। इसरो प्रमुख ने इस चुनौती से निपटने के लिए उद्योग जगत से अधिक सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत नीतिगत सुझावों से समाधान मिल सकता है। साथ ही उन्होंने 2020 में लागू अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों और 2023 की अंतरिक्ष नीति की सराहना करते हुए कहा कि ये निजी क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल माहौल बना रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में दलित एवं अल्पसंख्यक सेना के जिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की ओर से की गई प्रेस मीट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वित्त मंत्री सीतारमण से की मुलाकात, राज्य में नाबार्ड ऋण बढ़ाने का किया आग्रह। तेलंगाना के वारंगल में एसबीआई की वारंगल ब्रांच से 13.61 करोड़ का सोना लूटा गया। सबूत मिटाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड ले गए लुटेरे। नतीजों से पहले ही एमवीए में दरार, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पेज को लेकर भीड़ गए नाना पटोले और संजय राउत। महाराष्ट्र इलेक्शन 2024 नतीजे से पहले ही एनसीपी शरद पवार के प्रत्याशी ने निकाला विजय जुलूस। चेन्नई की कंपनी ने 1000 कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, कर्मचारी हुए खुश। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।